अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। हमारे चैनल डेली लाइफ पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प मालूमात है। तो आज जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। तो चलते हैं व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की शादी कैसे हुई। क्या कैप्टन सफदर इस शादी से खुश थे या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शादी के बाद मरियम नवाज़ लाहौर में अपने वालिदैन का घर छोड़कर मनसेरा में अपने ससुराल के घर 10 मरले के मकान में मुंतकिल हो गई। नए नवेले जोड़े के पास सुजुकी 1000 सीसी कार थी। कालम नगार अजीज़ सईद अपने एक कालम में लिखते हैं, ये सब मरियम नवाज़ के लिए बहुत मुश्किल था मगर उसने गुजारा किया। कैप्टन सफदर बताते हैं कि पाकिस्तान में रवायती तौर पर सास ही ख़ानदान की निगरान होती है। कैप्टन सफदर से सवाल किया कि आपकी वालदा और बीवी के ताल्लुकात कैसे थे, तो कैप्टन सफदर ने कहा कि उनके ताल्लुकात बहुत ही मिसाली और दिलचस्प थे। मरियम नवाज़ मेरी वालदा के बालों में तेल लगाती और साथ कंघी किया करती थी। बावर्ची खाने में काम काज करती, वो वहाँ आम घरेलू ख़वातीन की तरह रहती थी। मेरी वालदा और बीवी के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने दावा किया कि शादी के बाद कैप्टन रिटायर सफदर ने सिविल सर्विस के कोर्स मुकम्मल किए और इनकी पहली पोस्टिंग ज़िला कसूर में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर हुई। जब कैप्टन सफदर बतौर एसी अपनी नौकरी अदा कर रहे थे तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को 18 जुलाई 1993 में बरतरफ कर दिया गया। इस दौरान सफदर का तबादला मॉडल टाउन लाहौर हो गया और वो नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ साहब के हुक्म पर शरीफ ख़ानदान की रहाइशगाह में रहने लगे, जिन्हें वो अब्बा जी कहते थे। कैप्टन सफदर याद करते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वहाँ इनके साथ रहूँ, मैं तो एक मकान किराए पर लेना चाहता था। ताहम दादाजी की ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ जाती उम्रा में रहूँ, लिहाजा मैं अपने वालिदैन की रजामंदी से वहाँ रहने लगा। जब वो मॉडल टाउन में थे तो इनके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज की गई। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने सहाफ़ियों से लड़ाई की है और जल्द ही ये मामला ख़त्म हो गया। 17 फरवरी 1997 के बाद जब नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो कैप्टन सफदर को हदायत मिली कि वो वज़ीर आज़म के स्टाफ में बतौर पर्सनल स्टाफ शामिल हों। वज़ीर आज़म हाउस में जैसा कि कैप्टन दावा करते हैं कि वो अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों तक महदूद थे और इन्होंने कभी अपनी हद पार नहीं की। बहुत ही लोगों ने इनके करीब होना चाहा मगर इन्होंने अपने आप को लोगों से दूर रखा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जुलाई में होने वाले कारगिल के फौजी ऑपरेशन के दौरान हालात बदतर हो चुके थे। 3 ही माह में मुल्क में फौजी राज नाफिस हो गया। 12 अक्टूबर के रोज़ कैप्टन सफदर अपने वालिदैन से मिलने मनसेरा गए हुए थे। इन्हें कहा गया कि कोई बीमार है। इस रोज़ मैं वज़ीर आज़म हाउस में फ़ोन कर रहा था कि मगर कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म हाउस में राब्ता ना होने की वजह से जूँ ही साल कप्तान ने जाती उम्रा लाहौर में वज़ीर आज़म हाउस में फ़ोन किया तो आगे से फ़ोन अटेंड हुआ कि सर फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। जैसे ही कैप्टन सफदर ने ऑपरेटर से बात की तो इसने बताया कि फिर ऑपरेटर ने इनका राब्ता बेगम कलसूम नवाज़ से करवाया। इन्होंने भी सारी सूरत हाल बताई। मरियम नवाज़ भी इनके साथ ही थी। सफदर ने दोनों ख़वातीन को सब्र करने का कहा और इसको तसल्ली दी कि वो भी जल्द ही लाहौर पहुंच जाएंगे। कैप्टन सफदर ने अपने वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों को इस्लामाबाद में फ़ौजी बगावत के मुतल्लक बताया। इनके वालिद ने कहा कि वो भी इनके साथ इस्लामाबाद जाएंगे। दोनों बाप बेटा उसी रात इस्लामाबाद रवाना हो गए। 6 जुलाई 2018 को पाकिस्तान अदालत ने जेली दस्तावेज़ पेश करे और जुर्म में मुआवनत के इल्ज़ाम में 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।